Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 66. You have to write your name, class teacher name and date also 17th December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss chapter 7 from first flight, Glimpses of India. And T from Assam, this is the third part of Glimpses of India. बच्चों Glimpses of India चैप्टर के 3 पार्ट्स थे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था बेकर फ्रॉम ग्रोआ, सेकेंड पार्ट पढ़ा था कूर्ग एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम. So in this worksheet we will discuss or we will know the stories about the origin of tea. So let's begin. Read the following extract and answer the questions that follow. बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट है ये टी फ्रॉम असम जो कि थर्ड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का उससे लिया गया है और यहाँ आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है. देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं. सो लेट्स बिगिन. They sipped the steaming hot liquid. They sipped. They stand for प्रांजल एंड राजवीर. दे किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रांजल और राजवीर के लिए. प्रांजल एंड राजवीर बोथ वर क्लासमेट्स. वो दोनों क्लासमेट हैं, एक ही क्लास के सहपाठी हैं. एंड दे बोथ स्टडी इन दिल्ली. और वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं. एंड प्रांजोल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम. आसाम में बच्चों आप सभी जानते हैं टी बागान है जहाँ पर के प्रांजल के फादर एक चाय के बाग के मैनेजर हैं. एंड द टू बॉयज़ वर गोइंग देयर टू स्पेंड देयर समर वैकेशन. और वो दोनों बच्चे राजवीर और प्रांजल दोनों वहाँ पर अपनी समर वैकेशन एंजॉय करने जा रहे हैं. सो दे बोथ वर गोइंग बाय ए ट्रेन. तो वो दोनों किससे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं. सो दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. और ट्रेन में उन्होंने गर्म चाय का मजा लिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. और ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट उनकी बॉगी में उनके कंपार्टमेंट में लगभग सभी व्यक्ति चाय का मजा ले रहे थे. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस संसार में पर डे एवरी डे प्रत्येक दिन लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है. बच्चों दिस इज़ अ फन फैक्ट कि 80 करोड़ कप डेली पिए जाते हैं चाय के. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल को बड़ा आश्चर्य हुआ. टी रियली अ वेरी पॉपुलर. प्रांजल कहता है कि चाय वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक चलती है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है वैसे ही प्रांजल, बिकॉज प्रांजल बिलोंग टू आसाम, क्योंकि प्रांजल जो है वो आसाम का रहने वाला है. दैट्स वाई ही हैज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज अबाउट टी और टी बागान और एट्सेट्रा. क्योंकि प्रांजल जो है वो आसाम का है इसलिए उसे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि टी है, टी गार्डन है, ग्रीनरी है. ही हैज़ नॉट इंटरेस्टेड बट ही हैज़ इंटरेस्ट इन अ डिटेक्टिव बुक. लेकिन उसे एक जासूसी बुक जिसमें कि जासूसों की कहानी है उसमें बहुत इंटरेस्ट है. दैट्स वाई ही स्टार्ट टू रीड अगेन. जैसे ही ट्रेन चलती है वो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. वो फिर से बुक में घुस जाता है. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन है. बट लेकिन at the moment he was keener on looking at the beautiful sceneries. But at this time he has interest in beautiful sceneries or beautiful greenery. Out of the window when he was seeing there are so many gardens of tea, so he has too much interested in the greenery. उसको ग्रीनरी में बहुत मज़ा आ रहा है. इवन ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डिटेक्टिव स्टोरीज बट एट दिस टाइम ही वॉज लाइकिंग टू सी द ग्रीनरी और टू सी द ग्रीन गार्डन्स. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. उसे हर जगह क्या दिखाई दे रहा है?
ग्रीनरी दिखाई दे रही है, हरा भरा बागान दिखाई दे रहे हैं। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली से बिलोंग करता है और दिल्ली में इस तरह के बागान नहीं होते हैं। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज, फिर उसे वो जो ग्रीनरी है उसमें क्या दिखाई देते हैं, टी बुशेज, चाय की झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी टू टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, और वो जहाँ भी देख रहा है उस घने जंगलों में होके, जहाँ से होके उनकी बस गुजर रही थी, जहाँ से भी वो देख रहा है, जहाँ तक उसकी आंखें देख पा रही हैं, बुशेज स्ट्रेच, वहाँ तक उसे चाय की झाड़ियाँ फैली हुई नजर आ रही हैं। मीन्स टी बागान उसे दिखाई दे रहे हैं, उसे हर जगह टी गार्डन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो चाय के बागान हैं वो उसे दिख रहे हैं। सो I hope all of you understand this extract. Now move to question answers. So first question is, Rajveer was on the journey to see his first tea garden. He was feeling. राजवीर ने अपनी जर्नी में पहली बार टी गार्डन देखे, टी के बाग देखे, तो बच्चों उसे कैसा महसूस हुआ? सो राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा एक्साइटेड। राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड। Second question is, choose the option that list the pair of statements that are not true. आपको इस statements में से बताना है that are not true, जो true नहीं है वो आपको select करने हैं according to the given extract, इस extract के according जो अभी हमने पढ़ा था। तो first statement is, they had icy tea on the way. आइस मीन्स होता है बर्फीली, तो क्या उन्हें बहुत ही बर्फीली पहाड़ियाँ या चाय के बागान मिले थे? नो, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। राजवीर वॉज मैस्मराइज्ड बाय ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, राजवीर जो बाहर का दृश्य था उससे बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था। यस, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक, और प्रांजल बुक रीडिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था रेदर देन सीइंग द आउटसाइड व्यू, तो बच्चों ये भी ट्रू है। पाइन ट्रीज ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के स्लोप्स पर पाइन ट्री ग्रो हो रहे थे, देवदार के पेड़ थे, तो इट इज़ नॉट ट्रू। तो बच्चों हमें क्या सिलेक्ट करना है? स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? एक तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों इसमें डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। The extract used the phrase gave way, mark as the expression which is incorrect with respect to the word gave. अब बच्चों इसमें आपको एक ऐसा फ्रेज यूज़ करना है, मतलब गेव वर्ड को यूज़ करते हुए कौन सा फ्रेज बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था गेव वे, एक फ्रेज बनाया गया है, ठीक है। तो गेव वर्ड को यूज़ करते हुए हम कौन सा फ्रेज बना सकते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा बन सकता है? देखिए ब्रेक बन सकता है, राइट बन सकता है, टाइम बन सकता है, ये तीनों बन सकते हैं। बट हमें कौन सा ढूंढना है? जो नहीं बन सकता है उसके आगे क्रॉस का मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों वो वर्ड होगा स्टोरी, गेव इट स्टोरी, ये कोई भी फ्रेज नहीं है, ठीक है। गेव अ ब्रेक ये भी हो सकता है, गेव अ राइड ये भी फ्रेज हो सकता है, गेव इट टाइम ये भी हो सकता है, ओके। तो गेव इट स्टोरी फ्रेज करेक्ट नहीं है। नाउ देर आर टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, डू यू बिलीव इन द लीजेंड मेंशन इन द स्टोरी रिगार्ड्स द ओरिजिन ऑफ द टी? बच्चों इस स्टोरी को जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे देन यू विल रीड 2 स्टोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अ टी। तो आप उसमें पढ़ेंगे कि टी की जो उत्पत्ति हुई, कैसे चाय का उद्भव हुआ, उससे रिलेटेड 2 स्टोरीज इसमें बताई गई हैं, ओके। एंड 1 लीजेंड बिलोंग टू चाइनीज स्टोरी एंड 1 लीजेंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टोरी। तो बच्चों एक तो भारतीय कहानी के अनुसार है, ठीक है, और एक है चाइनीज़ के अकॉर्डिंग एक स्टोरी है। तो देखिए इसमें 2 लीजेंड्स हैं। लीजेंड मीन्स हाफ ट्रू एंड हाफ फॉल्स, इस तरह की स्टोरी होती हैं जो कि आधी इनमें सच्ची घटनाएं होती हैं और आधी झूठी होती हैं। Do you believe in the legend mentioned in the story regarding the origin of tea?
टी के ओरिजिन से रिलेटेड जो स्टोरी है, क्या आप उसमें बिलीव करते हैं? तो बच्चों कौन कौन सी इसके ओरिजिन से रिगार्डिंग स्टोरीज हैं वो भी हम जानेंगे। विच वन आउट ऑफ टू सीम्स मोर पॉसिबल एंड वाई? उनमें से दो आपको बहुत ज़्यादा प्लूजिबल लगती हैं और क्यों? What do you think makes tea such a popular beverage around the world? और वो कौन से रीज़न है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से टी बेवरेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर बेवरेज बन चुका है? बेवरेज मीन्स बच्चों ड्रिंकिंग होती है, ठीक है, ड्रिंक कोई भी पेय पदार्थ होता है उसे हम बेवरेज बोल सकते हैं। तो जो टी बेवरेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों बन गया, आखिर उसके क्या रीज़न है? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। First of all, we discuss two legends regarding to the origin of tea. सबसे पहले हम वो दोनों लीजेंड जानेंगे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो दो लीजेंड जो कि टी के उद्भव से, उसके ओरिजिन से रिलेटेड हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लीजेंड, अ चाइनीज एम्परर वॉज यूज टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एक लीजेंड के अनुसार एक चाइनीज एम्परर था जो कि बॉइल्ड वाटर पीता था। वन डे, एक दिन, अ ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड। एक दिन आग से एक पेड़ की डाली टूटकर गिर जाती है उस पॉट में, उस बर्तन में जिसमें कि पानी बॉयल हो रहा था। इट गेव अ डेलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक, और उससे उस ड्रिंक में बहुत ही डेलीशियस फ्लेवर आ जाता है। मीन्स एक बर्तन में पानी बॉयल हो रहा था और वो कहाँ था, एक ट्री के नीचे था। तो आग से एक ट्विग, एक पेड़ की एक डाली टूटकर उस पानी में गिर जाती है, एंड दैट ब्रांच गिव अ वेरी डेलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, और उससे उस पानी में बहुत ही डेलीशियस टेस्ट आ जाता है। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट दोज वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो जो ट्विग्स थी वो किसकी थी, टी लीव्स थी, वो चाय की पत्तियाँ थी। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस वन, एक इंडियन कहानी भी इसी तरह की है। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एस्थेटिक हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बच्चों एक बुद्धिस्ट थे जो कि हमेशा, यहाँ पर आप टी कैपिटल से बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमेशा मेडिटेशन करते थे, जब भी ध्यान लगाते थे उनको नींद आ जाती थी। बुद्धिस्ट एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक मीन्स होता है तपस्वी। एक बुद्ध तपस्वी थे जो कि जब पूजा करते थे, जब ध्यान में बैठते थे मेडिटेशन करने, तभी उन्हें नींद आ जाती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिया, पलकों को काट दिया। 10 टी लीव्स प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उनकी आईलिड्स से 10 चाय के पेड़ उगे। When the leaves from these plants were put in hot water, और जब उन plants की leaves को hot water में डाला गया and drank, और उसे पिया गया, they banished sleep, तो उससे नींद गायब हो गई। ये इंडियन लीजेंड के अकॉर्डिंग है। टी became a popular beverage, चाय एक बहुत ही पॉपुलर बेवरेज बन चुका है ड्यू टू इट्स रिफ्रेशिंग एरोमा, इसकी खुशबू के कारण, बहुत ही ताजगी भरी खुशबू होती है, एंड सूथिंग टेस्ट, और बहुत ही मन को लुभाने वाला टेस्ट होता है, एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण टी हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर बेवरेज। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल आंसर। बच्चों ये दोनों लीजेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑफन दे आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में ये अक्सर इनमें से एक लीजेंड पूछी जाती है या दो भी आ सकती हैं। तो यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छी तरह से इसे लर्न करना है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज यूज इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को जो कि सीमा और अंगद के बीच में है, इसे आपको कंप्लीट करना है एंड यूज इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों आप ऑलरेडी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, तो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये सभी डायरेक्ट स्टेटमेंट हैं, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपको इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। Seema says, when was Rome built? When was Rome built? Rome कब बनाया गया था? अंगद says at night, कब बनाया गया था? रात में।
सीमा वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो? अंगद बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि अंगद कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि रोम एक दिन में नहीं बसाया जा सकता, एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों ये तो था आपका क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ आंसर, आपको इस फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको उसमें ये वर्ड यूज़ करने हैं, सीमा आस्क्ड अंगद, सीमा ने अंगद से पूछा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हैं यहाँ आएंगे, सीमा आस्क्ड अंगद, देन अंगद जो आंसर दे रहा है he replied that it was, okay। फिर से सीमा पूछती है तो सीमा further asked, then Angad told her। तो इसका फिफ्थ का आंसर देखते हैं। You will write like this, आप इस तरह से लिखेंगे, सीमा asked अंगद, सीमा ने अंगद से पूछा, when Rome was built, he replied that it was built at night, Angad replied that it was built at night। सीमा again asked, बच्चों आप यहाँ पर अगेन की जगह फर्दर लिखेंगे, ठीक है, FURTHER, फर्दर। सीमा further asked why you said that, Angad told her that because his mum always said Rome was not built in a day। I hope all of you understand this whole worksheet। So if you understand this worksheet, please press the button of like। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।